मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ एक अति महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे प्रेम जीवन की गतिविधियों पर आधारित एक आवश्यक संदेश है, इसलिए इसे अनदेखा ना करते हुए अंत तक अवश्य सुनना, अन्यथा अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी होने का हर दायित्व निभाया है। उसके हर सुख दुख में तुम उसके साथ रहे हो। इस रिश्ते को बचाने के लिए तुमने बहुत त्याग किए हैं। उसकी खुशी के लिए तुमने असंभव की सीमा पार की है, किंतु उसने सदैव तुम्हारा अपमान किया है। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा स्वभाव सबसे अलग रहा है। तुम्हें शीघ्र गुस्सा नहीं आता, लेकिन यदि कभी क्रोध आ जाए तो तुम्हारे परिवार में भी कोई तुम्हें नहीं संभाल सकता। ऐसा नहीं है कि तुम बड़ों का आदर नहीं करते या तुम में अहंकार है। तुम्हें केवल झूठ और छल बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें जो बात बुरी लगती है उसे तुम मुंह पर बोल देते हो। इसलिए तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक हैं, क्योंकि तुम में सहनशीलता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम पहले तो किसी को परेशान नहीं करते, किंतु यदि कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम तुरंत ही हिसाब बराबर कर लेते हो। बहुत से लोग तुमसे डरते भी हैं। रूप, ज्ञान, गुण तक किसी भी रूप से वह तुम्हें हरा नहीं पाते, लेकिन उस व्यक्ति ने तुम्हें हरा दिया। उसे तुम इतना प्रेम करते हो कि तुमने उसके लिए अपना मान सम्मान खो दिया। मेरे बच्चे, आरंभ से ही उसने तुम पर अपने विचारों को थोपा है। तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। तुम चाहते तो उसे सबक सिखा सकते थे, लेकिन तुमने उसके साथ जीवन के ऐसे मेरे सपने देख लिए थे, जिसके टूटने के विचार मात्र से ही तुम्हारी रूह कांप उठी। इसलिए सब कुछ देखते हुए भी तुम अंधे बन गए। तुमने उसे वह करने का अवसर दे दिया जिसके वह काबिल नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चाहते तो हो कि तुम उसका विरोध करो, लेकिन तुम्हें विश्वास था अपने प्रेम पर कि एक ना एक दिन तुम उसे सही रास्ते पर ले आओगे, उसके दिल में अपने लिए प्रेम जगा पाओगे, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें निराश किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की पीड़ा मैं अनुभव कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्रेम को समझने की क्षमता उसमें नहीं है। मुझे जय उसके लिए। तुमने खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम्हारे हर प्रयास को उसने व्यर्थ बताया। तुम्हारे आंसुओं को उसने ढोंग समझा, लेकिन तुम उदास मत हो। समय का इंतजार करो। समय उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा आएगा। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ अब तुमसे और सहन नहीं होता। तुम हार गए हो। उसे पाने की चाह में तुमने स्वयं को खो दिया, लेकिन तुम्हें अब जीवन से, लोगों से, प्रेम से इतनी घृणा हो गई है कि तुम किसी से बात नहीं करना चाहते। एकांत में बैठकर तुम उन्हीं बातों का विचार करते हो जो तुम्हें अत्यंत पीड़ा देती है। मेरे बच्चे, उसके लिए कभी आंसू मत बहाना जो तुम्हारे पवित्र प्रेम को परख नहीं पाया। मैं जानती हूँ उसने तुम्हारी तुलना दूसरों से की है। उसे तुमसे अधिक दूसरे श्रेष्ठ लगते हैं, किंतु मैं जानती हूँ तुम्हारी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। वह चाहे कहीं भी चला जाए, तुम्हारे जैसा प्रेम करने वाला उसे कई जन्मों तक नहीं मिले, और यह बात उसे शीघ्र ही छात होगी। उसे तुमसे अधिक दूसरे लोग पसंद आते हैं। मेरे बच्चे, इस बात का दुख मत करो। अपनी बुद्धि के अनुसार उसे निम्न तल के लोग ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वह उसके विचारों पर खरे उतरते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व अनोखा है। तुम्हारे प्रेम को सहने की ताकत उसमें नहीं है। तुम बहुत छोटी चीज के लिए अपना हृदय जला रहे हो। तुम इतना अधिक मानसिक तनाव ले रहे हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अनमोल तुम्हारा शरीर है। जब तक शरीर है तब तक संसार है, जीवन है, रिश्ते नाते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखो, स्वयं से प्रेम करो। यदि किसी भी मूल्य पर तुमने अपने शरीर को आहत किया तो संपूर्ण विनाश होगा। मेरी बात का अनुसरण करो, प्रहति के मार्ग पर चलो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। जिन चीजों के लिए तुम बहुत रोए हो,
वह तुम्हें तुम्हारे रास्ते में पड़े हुए मिलेंगे। फिर चाहे वह कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या किसी का प्रेम हो, वह सब कुछ तुम्हारा है। मेरे बच्चे, तुमसे दूर जाकर वह पछता रहा है। तुम्हारी कमी उसे व्याकुल कर रही है। एक समय में तुम उसके लिए उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम भी उसे अपना सब कुछ मानते थे। लेकिन उसने जो की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दर्द दिया है और उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन क्या तुम जानते हो, जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द वह भोग रहा है। किसी तीसरे के मोह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, लेकिन वह मूर्ख उस तीसरे में तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था। परंतु उसे समझ आ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसे कोई नहीं दे सकता, इसलिए वह पछतावे के आंसू रो रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसकी गलतियां बहुत बड़ी है, माफी के लायक नहीं है, इसलिए वह अकेले में ही घुट रहा है। मेरे बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है। तुम आज भी उसके पूरे सच से अनजान हो। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा चाहता है, फिर भी वह कुछ सोचकर डर रहा है और वह जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उससे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। इसलिए वह रुका हुआ है क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचते हो, यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, वह तुमसे दूर रहकर जी सकता है, लेकिन तुम्हारे घृणा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी झा नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देते थे, वह सब कुछ खो चुका है। वह आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम उससे पहले की तरह आज भी प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें परेशान करना उसकी पुरानी आदत थी। तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, लेकिन वह भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है, उससे तुम्हारे मन को अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य और छुपा हुआ है, जिससे ना केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी भी अनभिज्ञ है। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुमसे एक बात भी नहीं छुपाता था। वह अचानक इतना कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, जो तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था। वह तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। मेरे बच्चे, इस बात पर विचार करो, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियति एक करने वाली है। तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया पल आने वाला है। उसे अपनी भूल सुधारने का एक अंतिम अवसर दो। अब तुम्हें न्याय मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह कर चुके, अब उनके परिणाम भोगने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति वह देख नहीं पा रहे हैं। वह लोग तुम्हारे विषय में लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम पैसों के बड़े लालची हो, धोखेबाज हो, तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं। तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दे। मेरे बच्चे, वह लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित चाहा है, कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, लेकिन लोगों ने ही तुम्हें धोखा दिया, इसीलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपने चाल में तुम्हें फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे, लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते, इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर किया जाए। मेरे बच्चा, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं
कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो। लेकिन अब लोगों को स्पष्टता मिल रही है। अब वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन बड़ी ही चतुराई से उससे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं। वह जानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है। लेकिन तुमसे जलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। वह सबको कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे बच्चे, किसी स्तर पर जाकर तुमने अपने शत्रुओं को हराया है, उन्हें गलत साबित कर दिया है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। किंतु अब वह अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। मैंने उन्हें सुधरने के लिए कई अवसर दिए हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। लेकिन अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगी। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। उनका वही हाल करूंगी जिसके वह लायक हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उस सब का हिसाब लूंगी। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सभी संबंधी और मित्र हैं। लेकिन तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय भक्त हो और हर खुशी, हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम प्रयत्नशील हो। ये चमत्कार अब होगा। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देते हो। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ छल कर रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुमसे दूर होकर वह परेशान है। अब उसे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे बच्चे, कहने को तो वह तुमसे दूर है, किंतु हर समय वह तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। उसे बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, एक समय में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था। तुम उसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, लेकिन तब उसे अहंकार था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपने मन अनुसार तुमसे व्यवहार किया। उसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बरसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें नचाता रहा। लेकिन मेरे बच्चे, अब उसे भान हो गया है कि तुम बदल गए हो। अब तुम्हें उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं हो। उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हो। अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। मेरे बच्चे, पहले तुम कमजोर थे, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत दुख दिया। लेकिन अब वह तिल मिला रहा है यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है।
वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है क्योंकि उसे आज भी विश्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल फेंका है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। वह तो इसलिए परेशान है क्योंकि उसे आदत लग गई थी तुम्हें रुलाने की, तड़पाने की। तुमने उसके लिए जो किया वह अब उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत कुछ सहा, उसके अपशब्द भी सुने बिना गलती के उसके सामने। तुमने रोया है, गिड़गिड़ा है, उससे माफी मांगी, लेकिन उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा दर्द दिखा, ना तुम्हारा प्रेम। उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें तड़पाने में। वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें। लेकिन मेरे बच्चे, अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे हो, परेशान हो। जब तुमसे रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करोगे, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वह अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर थोप देता था और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर। लेकिन अब वह समझ गया है कि उसका खेल खत्म हो गया है। वह जानना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, लेकिन तुम उससे दूर रहना। उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं है। इस आयस्त वर्ष में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जुड़ने वाले हैं, कुछ पुराने लोग तुमसे मिलने वाले हैं, पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे। लेकिन कुछ गलतियों के कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वह लोग फिर से तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मेरे बच्चे, एक एक करके तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बहुत तरसे हो, अब वह भी तुमसे बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके प्रेम के लिए, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं। तुम बहुत रोए हो। अब फिर से तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से पेप्सी का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है, इसलिए अब कोई कितना भी रोए, गिड़गिड़ा है अपने दिल में, अपने जीवन में तुम उन्हें कभी स्थान नहीं दोगे जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे, और यही उनकी सजा है। अब वह भी उसी दर्द से गुजरे जिस दर्द से तुम गुजरे हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, लेकिन अब तुम जीवन को समझने लगे हो, लोगों को समझने लगे हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहाँ हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुख पर एक दिव्य तेज और तुम्हारे व्यक्तित्व में गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बातें नहीं करते, किंतु जितना करते हो लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम में कितना कुछ बदल गया है इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी वहीं खड़े जहां पहले थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, लेकिन तुम बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन अशांत क्यों है, क्योंकि तुम्हें आर्थिक समस्याएं हो रही हैं। तुम्हारी कई योजनाएं असफल हो रही हैं, कई कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं है। बहुत दिनों से तुम कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति हो। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, वह अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा।
मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराश होना पड़ता है। यह सोचकर उदास मत हो कि तुम असफल हो रहे हो। प्रकृति तुम्हारे प्रयासों को देख रही है। जिन छोटे अवसरों की तलाश तुम कर रहे हो, उनके ना मिलने पर दुखी मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह अवसर देना चाहती हूँ। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। वह दिन अब दूर नहीं है। कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेगी। चिंता मत करो, तुम बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत है। तुम स्वयं को यह जता रहे हो जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और यही विचार तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा है। तुम्हारे मन में व्यर्थ की उलझन है। इसे शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम्हें इस बात का आभास होगा कि तुम्हारे जीवन की हर उलझन, हर मुश्किलों का अंत हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के मध्य जो मनमुटाव चल रहे हैं, वह समय के साथ और बढ़ते जा रहे हैं, और मैं जानती हूँ तुम अपने स्थान पर सही हो। किंतु कभी कभी कुछ बातों को अनदेखा करना पड़ता है। जब वह तुमसे नाराज होता है तो यह उम्मीद करता है कि तुम उसकी नाराजगी दूर करो, लेकिन तुम्हारे क्रूर स्वभाव के कारण वह तुमसे और अधिक रुष्ट हो जाता है। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में उसने तुम्हें संभाला है, तुम्हारा साथ दिया है, तो तुम्हारा भी ये कर्तव्य है कि तुम भी उसका साथ दो। उसकी भावनाओं को समझो। तुम्हारा प्रेमी तुमसे अधिक कुछ नहीं चाहता, केवल वह तुमसे प्रेम चाहता है, समर्पण चाहता है। उसकी कामना है कि तुम उसके मन की बात स्वयं समझो। वह तुमसे देखभाल चाहता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों ही एक दोस्त से सच्चा प्रेम करते हो, लेकिन तुम दोनों हठी हो। अपनी भूल स्वीकारने को कोई सजग नहीं है। वह चाहता है कि पहले तुम उससे क्षमा मांगो, और तुम सोचते हो कि भूल उसकी है तो क्षमा भी वही मांगेगा। मेरे बच्चे, प्रेम में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। यदि प्रेम सच्चा है तो अपने हठ का त्याग करो। संबंध को तोड़ना जितना सरल होता है, उसे जोड़े रखना उतना ही कठिन होता है। तुम दोनों में ही थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं, परंतु प्रेम से तुम एक दूसरे की त्रुटियां सुधारने का प्रयास कर सकते हो। इसके लिए एक दूसरे से हमेशा लड़ना एकमात्र विकल्प नहीं है। इससे पूर्व कि तुम्हारा संबंध टूटकर बिखर जाए, तुम्हें उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। मेरे बच्चे, सच्चा संबंध प्रेम और भावनाओं का मिश्रण है। सच्चा प्रेम कम लोगों को मिलता है। तुम्हें मिला है तो उसकी कद्र करना सीखो। मुझे याद है तुम्हें भी उसकी नाराजगी दुख देती है, लेकिन फिर भी तुम उससे अकारण ही क्षमा नहीं मांगना चाहते। तुम्हारा सोचना है कि इसमें तुम्हारे आत्मसम्मान की हार है। मेरे बच्चे, संबंध कभी भी जीत कर नहीं निभाए जा सकते। अपने प्रेमी की प्रसन्नता के लिए झुकना होता है, बहुत कुछ सहना होता है, और अपने प्रेम से एक दूसरे का हृदय जीतना होता है, और कभी कभी अपनों से हारना भी होता है। मेरे बच्चे, अच्छे संबंध ही दुनिया की वास्तविक पूंजी अर्थात धन दौलत है। यही विषम परिस्थितियों में सहायक होते हैं। इसलिए अपने प्रेमी की गलतियों को अनदेखा करो। उसमें बहुत सारी खूबियां हैं, उसे याद करो। तुम दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ चुका है। तुम दोनों के बीच अत्यंत प्रेम है। तुम दोनों का हृदय एक दूसरे के लिए ही धड़कता है। इसलिए सब कुछ भूलकर उसे अपने हृदय से लगा लो। तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास नहीं है, जो तुम इतने व्याकुल हो? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करते हो, लेकिन चाहकर भी तुम एक नहीं हो पा रहे हो। इसलिए तुम्हारा मन दुखी है। मुझे याद है कि तुम दोनों अति शीघ्र विवाह के बंधन में बंधना चाहते हो, परंतु तो कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। कभी उसके परिवार वाले तुम्हारे रिश्ते को अस्वीकार कर रहे हैं, तो कभी कोई तीसरा तुम्हारे बीच आ रहा है। इन सबसे भयभीत होकर तुम अपना धैर्य खो रहे हो।
तुम्हारे मन में यह विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि शायद तुम्हारा प्रेम अधूरा रह जाएगा। तुम दोनों इस जन्म में तो एक नहीं हो सकते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा ये सोचना गलत है। तुमने अभी तक प्रेम की शक्ति को जाना नहीं है। प्रेम यदि सच्चा है तो वह नियति को भी झुका सकता है। मैं देखती हूँ तुम अधिकतर नकारात्मक विचारों में ही खोए रहते हो। अगर तुम्हें अपने मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर